हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मंथ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ग्राफ बताए थे और उसके साथ में रिडक्शन फार्मूला बताया था। तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। वैसे तो आपका क्लियर होगा क्योंकि आप 12th क्लास में तो इतनी बार रिवाइज कर लिया होगा, पर फिर भी एक बार और देख लेते हैं। और आपको अगर ऑलरेडी ये सब कुछ पता है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप करके आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं आप। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें साइन टू टेन। रिडक्शन फार्मूला में देख लिया था, फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूँ। साइन टू टेन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? तो साइन 180 डिग्री की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन है कोई, तो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन से जब भी चेंज होगा फंक्शन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया साइन 30 डिग्री। अब हमें देखना है कि 180 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, साइन को चेंज किया इसलिए, तो माइनस साइन 30, तो हमारा आंसर हो गया -1/2। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो 240, इसको हम लिख देते कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कहाँ पहुंचेंगे हम, 18 पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, और क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का कितना हो जाएगा, 60 की वैल्यू 1/2। या फिर आप इसको अगर वर्टिकल लाइन से चेंज कर रहे होते, आप इसको ऐसा लिख देते कॉस 270 माइनस 30 डिग्री, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 270 ये वाली लाइन है, इसमें से कुछ माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। वर्टिकल लाइन से चेंज किया इसलिए कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और हमारे पास आएगा माइनस साइन, क्योंकि कॉस को चेंज कर रहे हैं तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो ये हो गया माइनस साइन 30 डिग्री, दिस इम्प्लाइज -1/2। इस तरह से 10 to 25, 10 to 25 को भी वैसे जनरली अगर 180 या हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज करो तो ज़्यादा बेटर है, फंक्शन नहीं बदलना पड़ेगा हर बार। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ही कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 180 प्लस 45 डिग्री। 180 प्लस 45 डिग्री, तो वापस कहाँ पहुंच रहे हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव, टेन तो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये हो जाएगा 10/45, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। साइन 270 डिग्री, ठीक है, तो साइन 270 डिग्री मतलब यहाँ पर, तो इस वाली लाइन पर साइन हमेशा क्या होता है, -1, और यहाँ पर हमेशा क्या होगा, +1। मतलब 90 डिग्री, 360 प्लस 90, 720 प्लस 90 क्या होगा, 1। 360 माइनस 90 और 720 माइनस 90 क्या होगा, -1। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी -1। कॉस 270, वर्टिकल लाइन पर हमेशा कॉस 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रिडक्शन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या जा रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री अप टू 170 डिग्री, कॉस 10 डिग्री से कॉस 170 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए चेंज कब करेंगे, जब भी आपको ऐसा दिखे कि दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो एक को दूसरे में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, ये है कॉस 10 प्लस कॉस 170 डिग्री प्लस कॉस 20 प्लस कॉस 160 डिग्री। ठीक है, मतलब इसकी सेकंड और सेकंड लास्ट, एंड सो ऑन ऐसा करेंगे। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 से लेकर सपोज 17 तक टोटल टर्म 17 हो गई, जिसमें से दो दो के पेयर बनाए तो 8 के तो पेयर बन जाएंगे, 10, 170, 20, 160, और ऐसा करते करते हमारे पास आ जाएगा कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री, यहाँ तक आ जाएंगे हम। ठीक है, मतलब इधर से भी हम 8 स्टेप चल लिए, इधर से भी 8 स्टेप चल लिए, तो 1 से लेकर 8 स्टेप चलेंगे तो 80 आएगा। 170 से बैक 8 स्टेप चलेंगे तो 100 तक आ जाएंगे, प्लस कॉस 90 एज इट इज बच जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 की जो वैल्यू है वो तो वैसे भी कितनी आने वाली है, 0, कॉस तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, इस cos 170, अगर दोनों का सम 80, दोनों के एंगल का सम 180 आ रहा है, मतलब एक को दूसरे में बदला जा सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री, ठीक है, -10 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 10 डिग्री। ठीक है, और cos 10 डिग्री एज इट इज प्लस
cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमारे पास कितना जाएगा, माइनस cos 10 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिमिलरली ये भी 160 को लिख सकते हैं 180 माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस cos 20, तो ये भी कैंसिल। तो ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो ओवरऑल आंसर जो आएगा हमारे पास यहाँ पर 0 आंसर आएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan पाई बाय 11, और फिर लास्ट में क्या है, tan पाई बाय 11। वापस से इनके एंगल्स का सम देखो आप, एंगल्स का सम कितना आ रहा है, वापस से दोनों को सम करें तो पाई आ रहा है। पाई बाय 11 प्लस tan पाई बाय 11, 11 पाई बाय 11 कितना हो गया, पाई। पाई मतलब 180, ठीक है। तो वापस से हमें समझ में आ रहा है कि इसको इसमें बदला जा सकता है, इसी के एंगल में बदला जा सकता है। तो पहला वाला ये है हमारे पास tan पाई बाय 11 प्लस जो दूसरा है उसको क्या लिखा जा सकता है, tan पाई माइनस पाई बाय 11 प्लस, ठीक है, ये एक अलग कर दिया। फिर वापस से tan 2 पाई बाय 11 प्लस tan उसके पहले वाला जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाय 11। ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। कितनी टर्म्स है ये, 1 से लेकर 10 तक, टोटल टर्म कितनी हुई 10, तो 5 पेयर बन जाएंगे ऐसे लास्ट तक, ठीक है। मतलब सभी के पेयर बन जाएंगे, कोई लास्ट टर्म जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक टर्म बच रही थी वैसी कोई टर्म नहीं बचेगी। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि एक टर्म लास्ट में बच रही थी पर वो भी 0 थी, बट यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं बचेगी, ठीक है। तो tan पाई माइनस पाई बाय 11, tan पाई माइनस थीटा देखे तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से ओपन होगा। तो tan पाई बाय 11 ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 11, कैंसिल। 2 पाई बाय 11 माइनस tan 2 पाई बाय 11 कैंसिल। सारी दो दो के पेयर जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सम है वो कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ थीटा इज इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ थीटा इज इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन समझ गए, कितनी साइड हो गई यहाँ पर, 6 साइड हो गई है ना, 6 साइड। और हमें 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई, ये थीटा पता लगाना है। तो रेगुलर पॉलीगन है तो हमें पता है कि एक इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180, या फिर पाई लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इंटीरियर एंगल चाहिए तो थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ साइड 6 है तो 6 माइनस 2 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा टोटल 120 डिग्री, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, तो एक इंटीरियर एंगल कितना आया, 120 डिग्री आया। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -√3, ठीक है। तो यहाँ पर ये -√3 आएगा, क्लियर है। सेक स्क्वायर टेन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टेन प्लस साइन स्क्वायर टेन, कितना होगा इसका आंसर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 प्लस sec 20 प्लस cot 70, cosec 70 प्लस tan 160। तो सबसे पहला काम करोगे, सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लो, फिर समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास sec 20 डिग्री, sec 20 डिग्री प्लस इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 20, तो cot 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, tan 20 डिग्री। cosec 70, cosec 70 को क्या कहा जा सकता है, 90 माइनस 20, तो ये sec 20 हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन से चेंज हो रहा है इसलिए। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 20, तो 180 माइनस 20 माइनस tan 20 आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर हो गया sec स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो फर्स्ट का आंसर 1 हो जाएगा। हमें बोला है यहाँ पर एक एंगल दिया है, कोई भी रैंडम sin 2 प्लस cos 2 उसकी पावर x से वैल्यू 1 कब आएगी। तो हमने बोला वैल्यू 1 सिर्फ तब आ सकती है जब दोनों दोनों पर पावर कैसी हो, 2 हो, नहीं तो सेम एंगल के साथ कभी भी उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही 1 आएगी। तो थीटा कुछ भी पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2। ओके, नेक्स्ट हमसे बोला है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन sec स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cosec स्क्वायर पाई बाय 8 देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो
ए क्या है वो तो देख लेते पहले। सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस ऑफ ए इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 8। रेसिप्रोकल कर लेते तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इक्वल टू माइनस है। और अगर हम b निकालें तो इसको भी डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लेता हूं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस। दोनों का अगर हम क्या करें, डिफरेंस निकाल दे तो प्लस हो जाएगा, दिस माइनस दिस करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जिसको हम ग्राफिकली देख सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच लगाई जा सकती है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार हम ग्राफ से ट्राई करेंगे, और भी मेथड्स है जिससे हम देख सकते हैं, पर एक बार ग्राफ से देखते हैं इसको कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले हमसे बोला है कि साइन 4 और साइन 6 में से अगर दोनों का डिवाइड करें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि साइन 4 और साइन 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिंपल सा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया आपने अगर यहाँ पर, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, पाई पर वापस 0 होगा, पाई बाय 2 पर उसकी वैल्यू समथिंग 1/2 हो जाएगी। ओके, और इतना हमें 2 पाई तक करना है इसको, 3 पाई बाय 2, और आगे जाके ये ग्राफ एक्सटेंड करते हैं तो ये जाएगा हमारे पास 2 पाई तक। तो लास्ट हो गई हमारे पास वैल्यू 2 पाई। 2 पाई मतलब हमें 6 तक ही देखना है, इसलिए हमने 2 पाई तक का ग्राफ बनाया। तो साइन का ग्राफ हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, इस तरह पाई बाय 2 पर 1, फिर 3 पाई बाय 2 पर -1 और 2 पाई पर 0। ग्राफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तो आपको पता है कि ग्राफ कैसे बना। पाई बाय 2 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पाई की वैल्यू पता है 3.14 होती है। ठीक है, तो 3.14 के बाद में ही 4 आएगा, मतलब 4 यहाँ पर कहीं पर होगा और 6 यहाँ पर कहीं पर होगा। 2 पाई मतलब 6.28, तो 6 उससे पहले कहीं पर होगा। तो हम देखिए कि 6 पर वैल्यू कितनी आ रही, तो 6 पुट करने पर वैल्यू आ रही नेगेटिव, सॉरी 6 पुट करने पर वैल्यू नेगेटिव और 4 पुट करने पर भी वैल्यू नेगेटिव आ रही। तो दोनों ही वैल्यू साइन 4 और साइन 6 की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर पॉजिटिव हुआ, तो ये वाला जो आंसर है वो ट्रू है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, या फिर हम इसको एक और तरह से देख सकते हैं, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, तो बिना ग्राफ के भी हम इस तरह से क्वाड्रेंट से देख पाएंगे डायरेक्ट ही। ये हमारा क्वाड्रेंट है, हमें पता है कि 0 डिग्री यहाँ पर आता है 0, यहाँ पर आता है पाई बाय 2। ठीक है, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, इट मीन्स 1.57 होती है इसकी वैल्यू लगभग। और यहाँ पर आता है पाई, पाई इट मीन्स 3.14 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 4.5 समथिंग। ठीक है, समथिंग बता रहा हूँ है ना, नॉट एग्जैक्ट। और फिर लास्ट हमारे पास ये आ जाएगा जो वैल्यू होगी 2 पाई, 2 पाई मतलब 6.28 समथिंग। तो अब हमसे कोई पूछे कि ये 0 से लेकर 1.57 तक जा रहा है, तो 1 कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम बताएंगे कि 1 यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर 1 रेडियन होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1 रेडियन, मतलब 1 रेडियन इट मीन्स 57 डिग्री समथिंग। 2 रेडियन यहाँ पर आएगा 1.57 के बाद, ये 2 रेडियन हो गया। 3 रेडियन भी यहीं पर आएगा क्योंकि यहाँ पे 3.14 है, मतलब 3 यहाँ पर कहीं पर होगा। फिर 4 यहाँ पर कहीं पर होगा, 4.5 के बाद 5 आएगा, और 6 यहाँ पर होगा, और 6.28 यहाँ पर होगा। तो अब हम देखें कि साइन 4, 4 कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है cos 51 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बड़े आसानी से समझ में आ रहा है।
ठीक है, नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वापस इसका भी दोनों के ग्राफ बना लेते, जब भी कंपैरिजन करना हो तो दोनों के ग्राफ एक साथ बना लो। तो बी को सॉल्व करते हैं। 51 देखना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना, तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, हो गया 0। यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर π/4, यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर π/2। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू तो 0 होती है और π/2 पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, और साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है और π/2 पर उसकी वैल्यू लगभग हो जाती है 1, सॉरी π/2 पर एग्जैक्टली कितनी हो जाती है 1, और दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो वाली वैल्यू हो जाती है π/4, तो ये वाली वैल्यू हमारी है π/4। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है तो π/4 का मतलब क्या है, π/4 मतलब 0.9 समथिंग। ठीक है, 0.9 या फिर 45 डिग्री, हमको डिग्री में देखना है तो 45 डिग्री, 45 डिग्री से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर 51 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर होगा 51 डिग्री। ठीक है, 51 डिग्री पर कॉस की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, और 1 डिग्री बिल्कुल 0 से जस्ट आगे ही जाएंगे तो 1 डिग्री यहीं पर आ जाएगा, ये 1 डिग्री सपोज मैंने मान लिया ये यहाँ पर 1 डिग्री है, 1 डिग्री यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1 डिग्री की एग्जैक्ट इतनी सी। तो साइन की वैल्यू तो 1 डिग्री पर कम दिख रही है ग्राफ से देखें तो, और 51 डिग्री कॉस की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, इसलिए कॉस 51 ज़्यादा होगा और साइन 1 कम होगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये कैसी वैल्यू हो गई फॉल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे बोला है फाइंड द एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट हुज साइन एंड कोसाइन आर इक्वल। थर्ड क्वाड्रेंट का ऐसा एंगल जिसका साइन और कोसाइन दोनों क्या हो, सेम हो। साइन और कोसाइन सेम का मतलब क्या हो गया, tan की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1, है ना, साइन और कोसाइन अगर इक्वल है तो tan थीटा क्या हो गया उस पर 1 हो गया, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा, और दोनों ही इक्वल है तो 1 आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan 1 कब होता है 225 डिग्री पर, तो वैसा बता सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे बोला है साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉस 1, साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉसेक 1। ठीक है, इस तरह से, तो इसको भी आप ग्राफ से देख सकते हो, आप ग्राफ बनाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं साइन 1 कॉस 1 से ज़्यादा है या कम है, तो ग्राफ प्लॉट करें। ये 0 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, और ये हो जाएगा सपोज π/2 यहीं पर ले लेता हूँ, तो साइन की वैल्यू 0 से π/2 में ऐसी कुछ जाएगी, और कॉस 0 पर हो जाएगा 1, तो उसकी वैल्यू ऐसी कुछ आ जाएगी π/2 पर 0। दोनों जिस जगह पर इक्वल होंगे वो वाली वैल्यू होगी π/4 पर दोनों इक्वल होंगे। π/4 मतलब 0.9 समथिंग, 1 इससे आगे होगा तो 1 वाली लाइन हमारे पास ये हो गई, सपोज कि ये 1 है। ठीक है, तो 1 है तो ये इस वाली लाइन में ऊपर कौन है, इस वाली लाइन में ऊपर है साइन का ग्राफ और नीचे है कॉस का ग्राफ, तो साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 रेडियन है यहाँ पर, है ना, डिग्री नहीं है। ठीक है, तो 1 रेडियन है इसलिए डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया साइन 1 इज, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हमसे बोला कॉसेक 1 इज ग्रेटर देन कॉसेक 2, कॉसेक कॉसेक में ही कन्वर्ट, तो एक ही ग्राफ से काम हो जाएगा। कॉसेक का ग्राफ बना लेते हैं, 1 और 2 में बोला है तो 0 से लेकर पाई तक में ग्राफ बना लेते हैं। सपोज ये 0, यहाँ पर कहीं पर π/2 और यहाँ पर पाई होगा, और पाई पर कॉसेक डिफाइन नहीं होता इसलिए एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दी, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करी y=1 वाली, क्योंकि ये कॉसेक की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी किससे 1 से, तो π/2 पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, पॉजिटिव में 1 से कम कभी नहीं होगा। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसके अबाउट ही सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर ग्राफ बनेगा
सेम एज इट इज इधर ग्राफ बनेगा, मतलब दोनों तरफ ग्राफ सेम बनेगा, जितना इधर मतलब मिरर का काम कर रहा है, जैसा इधर वैसा ही इधर। तो 1 π/2 मतलब 1.57। अब इससे जितना ज्यादा दूर जाओगे उतनी ज्यादा वैल्यू आती जाएगी। तो 1.57 से हम 0.43 चलेंगे डिस्टेंस, तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर कट करेगा। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हमने? 0.43। और इधर हम करेंगे 0.57, 0.57 करेंगे तो 1 पर जाएंगे हम। ठीक है, तो भैया किससे? इधर ज्यादा डिस्टेंस गया हूं इसलिए इधर ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, और इधर कम डिस्टेंस गया हूं इधर इसलिए कम वैल्यू आएगी। तो हमें समझ में आया कि cosec 1 इज ग्रेटर देन cosec 2, cosec 1 इज ग्रेटर देन cosec 2। जितना ज्यादा दूर उतनी ज्यादा वैल्यू, जितना कम दूर उतनी कम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक हो रहा है, तो जितने ज्यादा दूर आएंगे उतनी बड़ी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो हमसे बोला है cosec 1 इज ग्रेटर देन cosec 2। यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। फिर बोला है cot 2 इज ग्रेटर देन cot 1। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, cot 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने बता ही दिया आपको, और cot 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए गलत ऑप्शन है। ठीक है, cot 1/2 और tan 1/2, तो ये भी सीधे समझ में आ रहा है। 45 डिग्री पर दोनों क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, ग्राफ भी बना लेते हैं बाकी। तो 45 डिग्री पे दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। 45 से कम करने पे cot की वैल्यू ज्यादा होती है, और 45 से आगे जाने पर tan की वैल्यू ज्यादा होती है। तो एक बार मैं एक ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये 0 और ये π/2, तो tan 0 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0 हो जाएगी। tan 0 इज 0, और फिर वो क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, और cot π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 पर वो देगा इनफाइनाइट, तो वो इस तरह से हो जाएगा। π/4 पर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, π/4 पर दोनों होना। अब अगर हम π/4 से कम वैल्यू करते हैं तो tan कम हो रहा है और cot ज्यादा हो रहा है। π/4 से ज्यादा वैल्यू करते हैं तो tan ज्यादा हो रहा है, cot कम हो रहा है। तो 1/2, ये 0.9 है, 1/2 मतलब 0.5 वो इधर आएगी, तो cot ज्यादा और tan कम। तो हमारा आंसर हो गया tan 1/2 इज लेस देन cot 1/2। ठीक है, तो tan 1/2 यहाँ पर बता रखा है ग्रेटर देन cot 1/2, तो ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अंडर 0 to 1 माइनस साइन स्क्वायर 1tan इंटू सेक 1tan इक्वल टू, तो रूट के अंदर कोई वैल्यू हमारे पास, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 1tan इंटू बाहर सेक सेक 1tan ऑलरेडी है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? रूट से स्क्वायर कैंसिल, सेक 1tan और कॉस 1tan भी कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन के साथ है, क्योंकि नेगेटिव होगा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस माइनस का कॉस 1tan इंटू सेक 1tan। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि रूट से बाहर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसलिए अगर वो वैल्यू नेगेटिव रही तो बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाते थे ताकि वो क्या हो जाए? पॉजिटिव जाए। तो अभी माइनस कॉस 1tan कैसा हुआ? पॉजिटिव वैल्यू, तो रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर है। तो अब ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास आंसर आएगा -1, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा -1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 4 cos square theta minus 3 cos theta equal to 1 and theta between pi to 2 pi, then the value। तो अब ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी कि भैया पाई से लेके 2 पाई के बीच में है थीटा, तो पाई से 2 पाई में वो कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी चलेगा अगर थर्ड पाई से 3 पाई/2 हुआ तो, और 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई के बीच में हो तो पॉजिटिव भी चलेगा, दोनों वैल्यूज ही चलेगी। ठीक है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। कितना आ जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही निकालो, कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होगी? एक तो +1। ठीक है,
और जब माइनस साइन लेंगे तो -1/4, ठीक है। दो वैल्यूज हो गई, एक तो +1 और एक -1/4। तो अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है हमें कि क्या cos थीटा की वैल्यू +1 हो सकती है। cos थीटा की वैल्यू +1 जब कब होगी, जब वो 2π होगा या 0 होगा या 4π होगा, ठीक है। बट ये हो नहीं रहा है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आएगा कि cos थीटा की जो वैल्यू है सिर्फ -1/4 ही। तो पाई से लेके 2π में cos की वैल्यू -1/4 कहाँ होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक्स होती है हमसे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू चाहिए हमें। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो साइन की भी कैसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव। तो अगर cos की वैल्यू 1/4 है तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस, तो √15 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हमारा आंसर हो गया -√15 डिवाइडेड बाय 4, सी इज द ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से देखेंगे हम। अब नेक्स्ट तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अब हमें तो बस कंपाउंड एंगल्स देखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के फॉर्मूले होंगे, हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, प्रूफ वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास होगा साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होगा साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉस A प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बनाए तो ये हो जाएगा कॉस A कॉस बी माइनस प्लस साइन A साइन बी। क्या मतलब हुआ कि अगर साइन साइन में क्या होता है, साइन कॉस आते हैं, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। कॉस में क्या होता है, कॉस कॉस और साइन साइन साथ में आएंगे, तो पहले कॉस ए कॉस भी आएगा फिर साइन ए साइन भी आएगा। अगर प्लस है तो बीच में माइनस साइन यूज होगा, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस साइन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अभी इसको अपन ने 1 और 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टाइप ए हो गया। टाइप बी की बात करता हूँ। टाइप बी फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, जैसे हमको मल्टीप्लिकेशन से सम में जाना हो तो क्या कंडीशन होगी, तो 2 साइन ए कॉस बी अगर हमारे पास है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। तो बस इतना देखो कि ए जो एंगल है वो माइनस बी हो रहा है, बस, ठीक है। मतलब इसके साथ जो एंगल है दिस माइनस दिस करेंगे तो हमेशा प्लस साइन ही आएगा यहाँ पर। इसका फर्स्ट, सेकंड 2 साइन बी कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी एज इट इज माइनस साइन ए माइनस बी। मतलब अगर साइन का एंगल बी है और कॉस का एंगल ए है तो बी माइनस ए करना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये ए माइनस बी हो गया और यहाँ माइनस साइन आ गया। थर्ड फॉर्मूला साइन और इंटू कॉस है तो ये फॉर्मूला बनेगा, और अगर कॉस कॉस साथ में कॉस ए इंटू कॉस बी तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर साइन साइन का प्रोडक्ट है 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बच्चे भूल के गलती कर देते हैं, इसी में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर होगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी पहले होगा और माइनस कॉस ए प्लस बी होगा, ठीक है। प्लस बाद में आएगा, सभी में माइनस बाद में आ रहा है, प्लस पहले आ रहा है। ये फोर्थ फॉर्मूला जो होगा सभी का चेंज रहेगा, इसमें माइनस पहले आएगा और प्लस बाद में, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा, ठीक है। फिर सी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, इसको हम साइन सी डी बोलते हैं। मतलब सम से हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ये हो जाएगा 2 साइन। तो सम से जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो डिवाइड होगा एंगल में, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू
कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, मतलब साइन साइन साथ में, तो इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, साइन सी माइनस साइन डी अगर है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन, अगर बीच में प्लस है तो साइन के साथ प्लस, और बीच में माइनस है तो साइन के साथ में माइनस, तो सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। थर्ड, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी अगर हमारे पास है, तो फॉर्मूला रेडी होगा 2 कॉस, बीच में अगर प्लस है तो दोनों ही कॉस में आएंगे, कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ फॉर्मूला वापस से चेंज रहेगा, अगर हमारे पास आ जाता है कॉस सी माइनस कॉस डी, तब डिफरेंसेस आएंगे। क्या डिफरेंस होंगे? दोनों, पहली बात तो टर्म साइन की होगी, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये तो एज इट इज, इनटू क्या आएगा, साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होगा, दिस माइनस दिस होगा, बाकी सब में तो दिस माइनस दिस हो रहा था, यहाँ पर होगा डी माइनस सी, ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो डी पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है, तो उसको आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इंपॉर्टेंट है, या साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी आए तो उसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कंसिडर कर सकते हो फर्स्ट। सेकेंड, अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाता है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले हमारे पास tan के, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी बात करें a प्लस माइनस बी का, वो फॉर्मूला होगा हमारे पास tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, और ऐसे ही सेम आप कॉट का फॉर्मूला भी बना सकते हो अगर बनाना चाहें तो, वैसे जरूरत नहीं है, बट कॉट a प्लस माइनस बी की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस माइनस कॉट ए आएगा, मतलब कॉट बी पहले और कॉट ए बाद में आएगा, बस ये डिफरेंस रहेगा। तो टेन का और कॉट का ये फॉर्मूला और हमें याद रखना है, तो हमारा कंपाउंड एंगल वाला सारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले जो इनिशियली आपको याद, वैसे तो इतना टाइम हो गया तो ये याद होंगे, बट यही इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूले ही नहीं याद है तो फिर तो कुछ यूज़ करने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट हमसे बोला फाइंड साइन 15 डिग्री कॉस 15 साइन 75 कॉस 75 टेन 15 टेन 75 कॉट 15 कॉट 75। तो हमें किस किस की वैल्यूज पता है, पहले तो ये सोचे, तो हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 60 डिग्री की वैल्यू पता है, तो उसी का यूज़ कर कर, मतलब उन कंपाउंड एंगल का यूज़ कर कर सॉल्व करेंगे। तो हमें साइन 15 चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
साइन 15 डिग्री इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें 45 डिग्री की वैल्यू भी पता है और 30 डिग्री की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ठीक है। और साइन 15 डिग्री को आप इस तरह से भी बोल सकते हो रेडियन में, कभी कभी रेडियन में भी यूज होगा, π/12। ठीक है, तो याद रखें 15 डिग्री मीन्स π/12। और जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस 75 की भी है, कॉस 5π/12, या इसको बोला जा सकता है कॉस 75 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो साइन इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस 15 साइन 15 बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखें साइन π/12 इक्वल टू कॉस 5π/12 इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2 या कॉस 75 डिग्री। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू पता लगा लेंगे, कॉस 15। कॉस 15 डिग्री का मतलब हुआ कॉस π/12, इसका मतलब हुआ साइन 5π/12 और इसका मतलब हुआ साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, बस इसको 45 प्लस 30 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, साइन, ये वाली वैल्यू होगी। 15 डिग्री चाहिए, 10-15 डिग्री और चाहिए। तो 10-15 डिग्री भैया बता दो क्या हो जाएगा, साइन 15 अपॉन कॉस 15 कितना हो जाएगा 10-15। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 10-15, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3। इसको हम बोल सकते हैं कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, सॉरी कॉट 75 डिग्री, कॉट 75 डिग्री या फिर कॉट 5π/12 और 10π/12। और सिमिलरली हम क्या बता सकते हैं, फोर्थ tan 75 डिग्री इक्वल टू कॉट 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस √3। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो हाल फिलहाल ये वाली वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू जब भी आएगी तब डायरेक्ट ही यूज होगी। ठीक, अब हमसे पूछा है 105, तो 105 को क्या लिख सकते हैं, साइन 105। तो हमारे पास हो जाएगा साइन 105 को हम लिख लेते हैं 90 प्लस 15 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा, कॉस 15, क्योंकि साइन को चेंज किया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव कॉस 15। कॉस 15 की वैल्यू हमारे पास है √3 प्लस 1/2√2। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही cos 165 बात करें तो 180 माइनस 15 करेंगे तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस 15, माइनस कॉस 15 मतलब माइनस ऑफ √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, क्वाड्रेंट नहीं देखते या प्लस माइनस साइन यूज नहीं करते, इस वजह से दिक्कत होती है। तो हमें दिया है साइन अल्फा, साइन अल्फा से जब हम कॉस अल्फा पता लगाएंगे तो हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम रूट करेंगे उसका तो प्लस माइनस साइन आएगा, है ना। जैसे मैं देखूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब मुझे पॉजिटिव वैल्यू भी कंसिडर करनी है और नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर करनी है, सेम साइन के लिए भी होगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 8/17। बच्चे सिर्फ पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए गलत आंसर आता है। एंड कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5/13। तो उस हिसाब से साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 12/13 प्लस माइनस। ठीक है,
अब हमें पता क्या लगाना है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। चार पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 15/17 है, पुट कर देते हैं। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास -5/13 है, वो भी पुट कर दी। प्लस क्या बचा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, दोनों की नेगेटिव, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव ले सकते हैं। तो जब दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तब, और जब दोनों की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो आएगा जब दोनों की हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, मतलब सेम साइन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया -75 -75 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 221 इक्वल टू, हमारा आंसर हो जाएगा +21/221। तो एक आंसर तो ये हो गया। और एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, जब हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो ऐसी ही रहने दें, -75/221 एज इट इज। अपोजिट साइन ले लें यहाँ पर, कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, या इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, अपोजिट साइन के होंगे। तो यहाँ पर माइनस का हमारे पास आ जाएगा -96/221। तो दो आंसर हो गए यहाँ पर हमारे, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5, 1 और 6, तो -161/221। तो सी और ए दोनों ऑप्शन, सॉरी 7, ओके 7, सॉरी 171। ठीक है, तो ये 2 आंसर्स हो जाएंगे हमारे। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी। ओके, कि हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व कर ले, कभी कभी 4 आंसर आ जाते हैं। ठीक है, कि इसके पॉजिटिव लेने पर अलग आएगा, दोनों के नेगेटिव लेने पर अलग आएगा, क्योंकि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तब। ठीक है, फिर अपोजिट साइन लेने पर 2 और आएंगे, तो उसे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है हर बार। तो आपको सारी पॉसिबिलिटी को चेक करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली समझ आ रहा है, सी डी फॉर्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस सी माइनस डी, साइन के साथ यहाँ पे माइनस है तो साइन के साथ माइनस आएगा, तो सी माइनस डी 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचा थीटा, इंटू सी प्लस डी 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा डिवाइड बाई 2, कितना जाएगा कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो 2 साइन, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों ही वैल्यू कॉस की आएगी, तो कितना जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 6 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 थीटा। तो कॉस 6 थीटा से कॉस 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास tan थीटा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया tan थीटा। ओके, नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है, बस थीटा की जगह 75 वगैरह पुट कर दिया है हमने। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सेम ही एप्लीकेशन हुई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में ऊपर सी डी फॉर्मूला लग रहा है साइन में और नीचे कॉस में लग रहा है। ये वाला देखते हैं, एफ वाला। एफ वाले में देखिए तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो जब भी कॉस सी माइनस कॉस डी आए तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना कि इसमें दोनों वैल्यू पहली बात तो साइन में कन्वर्ट होगी, और 2 साइन डी माइनस सी होगा, डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी, तो बड़ा सिंपल ही 2 साइन, अगर बीच में प्लस है तो साइन के साथ प्लस आ जाएगा 5 थीटा इंटू कॉस के साथ माइनस आ जाएगा कॉस 8 माइनस 2 3 थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, अगर यहाँ माइनस है तो साइन के साथ माइनस और कॉस के साथ प्लस, इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी वापस लग गया,
तो cos c माइनस cos d में वापस दोनों टर्म किसकी होगी, साइन की होगी, तो 2 साइन d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा। तो साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा कैंसिल, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, 2 से 2 सब कैंसिल, 1 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको समझ में आ जाएगा इसमें सी डी लग रहा है या ए बी फॉर्मूला लग रहा है। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 2 cos पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13, इसमें कैसा फॉर्मूला लग रहा है, 2 cos है cos b टाइप का दिख रहा है, तो 2 cos है cos b लगा दो इसमें। ठीक है, और हाल फिलहाल इसको अभी एज इट इज रहने दो या इसको भी सॉल्व कर लो आपको लगता है तो। ठीक है, तो अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है, तो फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो जी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखें तो हमारे पास हो जाएगा cos सी, ए बी है तो ए प्लस बी डायरेक्ट हो जाए, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 13 प्लस 2 cos ए cos b है तो क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी 9 माइनस पाई करूँ, 9 पाई माइनस पाई करूँ या पाई माइनस 9 पाई करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो जब भी 2 cos ए cos b आए तो किसी को भी है किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 9 पाई माइनस पाई तो कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 13 करूंगा, है ना, 10 है ना यहाँ पर, तो पाई माइनस पाई बाय 13 करूंगा या फिर मैं देखूँ इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, दिख रहा है मुझे 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13, तो इन दोनों का सम 13 पाई बाय 13 पाई आ रहा है, तो इसलिए इसको इसमें बदला जा सकता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos पाई माइनस पाई बाय 13, तो माइनस cos पाई बाय 13 3 पाई बाय 13, और इसको भी बदला जा सकता है 8 है, इन दोनों का सम भी पाई आ रहा है, इसलिए इसको भी लिख सकता हूँ माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। तो हम देख रहे हैं cos 5 पाई 13 तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फाइनल आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया हमारे पास 0। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस ही है, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप समझ में जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहली बात तो ये बोल दिया उन्होंने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो आप अल्फा बीटा गामा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, फिर तो सभी से ही काम हो जाएगा, कुछ भी पुट कर दो, 30 30 30 पुट कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अभी हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर एक सी डी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी सी डी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 2 cos इंटू cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos दिस प्लस दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos दिस माइनस दिस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों में से 2 cos अल्फा प्लस बीटा भी डिवाइडेड बाई 2, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन, cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें वापस से सी डी फॉर्मूला लग जाएगा, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला वापस लग जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, तो बीटा से बीटा कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है, एक 2 और कर दिए तो 4 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिमिलरली हो जाएगा cos बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया 4 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2।
तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ए इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा इफ अल्फा इक्वल टू पाई बाय 19। तो थोड़ी सी अल्फा को जब पाई बाय 19 पुट करेंगे तब थोड़ा सा देखना रहेगा कि और क्या सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो सी डी फॉर्मूला ही लग रहा है यहाँ पर, तो के को एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 2 साइन सी माइनस डी कर रहे हैं तो साइन 23 अल्फा माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 10 अल्फा इंटू कॉस दिस प्लस दिस 26 तो 13 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉस साइन सी प्लस साइन डी तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा टोटल 19 अल्फा सॉरी 20 अल्फा डिवाइड बाई 2 तो 10 अल्फा इंटू cos this minus this divided by 2 तो 16 minus 4 12 divided by 2 तो 6 अल्फा 10 से 10 2 से 2 कैंसिल कितना गया cos 13। अब पाई बाय 19 पुट कर लेते एक बार तो ये हो जाएगा cos 13 पाई बाय 19। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा cos 6 पाई बाय 19। इन दोनों का सम करें तो कितना आ रहा है 19 पाई बाय 19। ठीक है, मतलब इन दोनों के एंगल्स का सम पाई आ रहा है तो इसको इसमें चेंज किया जा सकता है, इसको पाई माइनस 6 पाई बाय 19 लिखा जा सकता है। तो फाइनल आंसर माइनस होना जाएगा क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, और एल वाले में देखें तो हमें ये फोकस करना रहेगा कि हमें एग्जैक्टली बनाना क्या है। तो हमें इसको सॉल्व कर कर जो भी टर्म बनानी है वो साइन की बनानी है और उसमें एंगल 0 टू 90 डिग्री के बीच में ही, सॉरी 0 टू 90 होना चाहिए। ए और बी की वैल्यू 0 टू 90 होना चाहिए क्योंकि डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप पहले इन दोनों में सीडी लगा लो फिर इन दोनों में सीडी लगा लो, या फिर इन दोनों में सीडी और इन दोनों में सीडी। ठीक है, तो इन दोनों में लगाएं तो ये फायदा होगा कि 30 डिग्री बनेगा, उसकी वैल्यू हमें पता है। तो साइन 10 प्लस साइन 50 में लगाता हूं तो कितना हो जाएगा 2 साइन 10 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इंटू कॉस 50 माइनस 10 40 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 2 साइन 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 30 इंटू कॉस 40 माइनस तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। 1/2 से 1/2 कैंसिल 1/2 से 1/2 कैंसिल हमारे पास बचेगा cos 20 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री। पर हमें तो क्या चाहिए साइन चाहिए, तो इस cos को साइन में कन्वर्ट करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है और b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो इसको लिखा जा सकता है साइन 70 डिग्री प्लस इसको लिखा जा सकता है साइन 80 डिग्री। तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150। तो a और b की वैल्यू का सम a और a प्लस b कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है ये 2 है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सेपरेट कर दिया करो, या तो इन दोनों में सीडी लगा दो और इन दोनों में सीडी लगा दो, फिर दोनों 2 साइन 3a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, या फिर साइन a प्लस साइन 3a अलग कर दो और साइन 3a प्लस साइन 5 अलग कर दो, मतलब 2 साइन 3a तो एक इसके साथ दे दिया एक इसके साथ दे दिया, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अभी अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही है। इन दोनों में सीडी लगाओ फिर इन दोनों में सीडी लगाओ फिर उसमें जो भी कॉमन आए कॉमन लेके वापस से लगाओ तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूरे में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो 2 साइन है साइन बी 2 साइन है साइन बी 2 साइन है साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। इसमें भी यही, तो ये 2 साइन है साइन बी वाले कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होगा। आप सॉल्व करके देख लें, नहीं आए तो फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसमें सी डी लगाते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 10 डिग्री इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 60 डिग्री प्लस साइन 10 हो गया साइन 60 1/2 2 से 2 कैंसिल 10 और सॉरी यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो 10 से 10 भी कैंसिल तो 0 आ जाएगा, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। वैसे भी इस पे ट्रिग्नोमेट्री के जो कंपाउंड एंगल वगैरह पे क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है। 10 अल्फा की वैल्यू आपको पता है, 10 बीटा की पता है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो आपके पास 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। 10 अल्फा प्लस बीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फा की वैल्यू 5/6
प्लस 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/66, 66 माइनस 61, 55 प्लस 6 61, तो कैंसिल हो गया ये तो सब, 1 आंसर आ गया 1। तो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर हमारे पास 1 है, दिस एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो, ठीक है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। और जैसा कि हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखा है, तो उसके बिहाफ पे हम कुछ देख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो दिस एम्प्लाइज अगर हम tan π/4 प्लस a की बात करें तो हमारा आंसर है tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस वाले फॉर्मूले की बात करें, अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है tan π/4 माइनस a, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। तो जनरली ऐसा काम आता है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a से 1 हमें समझ में आना चाहिए, हम इसको tan π/4 माइनस a लिख सकते हैं, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a से समझ में आना चाहिए, इसको tan π/4 प्लस a लिखा जा सकता है। या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं cot π/4 प्लस a, और इसको बोला जा सकता है cot π/4 माइनस a, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। 90 माइनस थीटा चेंज कर दिया, तो हमें जो वैल्यू पूछी है वो क्या पूछी, cot π/4 प्लस थीटा इंटू कॉट π/4 माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ x माइनस वाई इक्वल टू π/4 एंड cot x प्लस cot y इक्वल टू 2, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल x एंड y। तो कुछ नहीं, आप इसको चाहो तो 10 में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया 1 अपॉन tan x प्लस 1 अपॉन tan y, y चलो इसको tan y लिख लेता हूँ इक्वल टू 2, एलसीएम लिया तो हो जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x इंटू tan y इक्वल टू 2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और मुझे पता है कि y की x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ π/4 प्लस वाई, तो वो पुट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो गया tan x की जगह पुट कर दिया π/4 प्लस वाई प्लस tan y इक्वल एज इट इज 2 इंटू tan π/4 प्लस वाई इंटू tan y, ऐसा लिख दिया। tan y को t ले लो तो ये हो गया 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू टी, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर। ये 2t से ये 2t कैंसिल हो गया, 3t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t स्क्वायर इक्वल टू 1/3, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल चाहिए, तो सबसे पहला एंगल तो आएगा π/3 tan थीटा इक्वल टू, सॉरी tan हमारे पास क्या आया x y की वैल्यू आई, tan y इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल तो इसी से आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी π/6, y की वैल्यू π/6 पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो y इक्वल टू π/6 यहाँ पुट कर देते हैं और x की वैल्यू 5π/12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बनेगी, जनरली दिया दिख भी रहा है, एक्स वाई में एक ये है, एक्स वाई में एक ये है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा।